दोस्तों, कतरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होगा। ये रूल कल 9 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा, जो कि अगले 3 महीना तक के लिए रहेगा। तो दोस्तों, ये जो है कौन सा नया अपडेट है, यहाँ पर आप लोगों को अरबिक में नजर आ रहा होगा। अभी मैं आप लोगों को आगे इंग्लिश में भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें कहा जा रहा है कि आप में से जो लोग कतर में मौजूद हैं और वो लोग कतर में लीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं, यानी कि आप में से जिन भाइयों का इकामा एक्सपायर हो चुका है, 90 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद वो लोग कतर में मौजूद हैं। इसी तरह ऐसे लोग जिनको कतर गए हुए ज्यादा दिन हो चुके हैं, आपका जो है वीजा एक्सपायर हो चुका है, आपके वीजा पर फाइन चल रहा है, आप कतर में इल्लीगल हो चुके हैं, कतर में जो एंट्री परमिट, एग्जिट परमिट, इसी तरह इकामा का जो रूल है, अगर आप उसको किसी तरह भी वायलेट कर रहे हैं तो ये अपडेट ऐसे सारे भाइयों के लिए है। इस वायलेशन में वो लोग भी शुमार होंगे जो कि अपनी कंपनी को छोड़ करके दूसरी जगह काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी से भाग चुके हैं, तो ये सारे वायलेटर इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे सारे वायलेटरों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है। ऐसे लोगों को आगे 3 महीना तक की मोहलत दी गई है। ये लोग इस पीरियड में कतर को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है फाइन की बात नहीं कही जा रही है कि ऐसे लोगों से फाइन लिया जाएगा या ये कि फाइन नहीं लिया जाएगा। जहां तक मेरा मानना है वो ये कि यहाँ पर ऐसे लोगों को मोहलत दी जा रही है, तो मोहलत देने का मतलब ही ये हुआ कि ऐसे लोगों से फाइन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे लोग बिना फाइन दिए हुए कतर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जगह मुतय्यन किया गया है। उन जगहों पर जाकर के आपको क्लियरेंस लेना होगा, उसके बाद में आप घर जा सकते हैं। तो पहली जगह यहाँ पर सीआईडी में जाकर के, यानी कि कतर में जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तो वहां पर जाकर के आप क्लियरेंस ले सकते हैं। ये जो है सलवा रोड में है। इसी तरह यहाँ पर आप एयरपोर्ट में भी जाकर के क्लियरेंस ले सकते हैं। तो वहां पर क्लियरेंस मिलने के बाद में आप घर जा सकते हैं। ये जो है दोस्तों 3 महीना की मुद्दत रखी गई है, जो कि स्टार्ट होगा कल, यानी कि 9 फरवरी 2025 से लेकर के आगे जो 3 महीना बनेगा, आप यहाँ पर जोड़ करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेट बन रहा है, लगभग जो आप लोगों को 7-8 मई तक का डेट बन रहा है। इस पीरियड में अगर आप घर जाते हैं, ऐसे लोग जो कि कतर में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, ऐसे लोगों का जो है वीजा एक्सपायर हो चुका है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, फिर भी वो लोग कतर में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया है, एंट्री एग्जिट इसी तरह इकामा के रूल को अगर आप वायलेट करते हुए कतर में रह रहे हैं, तो इस मोहलत से फायदा उठाते हुए इस मुद्दत में आप घर जा सकते हैं आसानी से। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि ऐसे लोग अगर इस पीरियड में घर जाते हैं तो वो लोग दोबारा कतर वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो घर जाने के टाइम में एयरपोर्ट पर जो ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे स्टांप लगाते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कितने महीना का जो है नो एंट्री लगा है, या ये कि हम कब तक कतर वापस आ सकते हैं या वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो वहां पर भी ये चीज आपको बताया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस अपडेट के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो जल्दी से इस अपडेट को ऐसे लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो कि इस तरह की मोहलत के इंतजार में थे, या ये कि वो लोग जो है कतर में इसी तरह फंसे हुए हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों को बात एक बार में समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया।